अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार सा पराठा। और पराठा ऐसा शानदार है कि फ्रेंड्स अगर आप इसको, जैसे कि अब रमज़ान स्टार्ट होने वाला है, रमज़ान में सहरी में भी आप खा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को टिफ़िन में भी आप डाल के ये वाला पराठा जो है दे सकते हैं। बहुत ही मज़े का पराठा फ्रेंड्स बनाने जा रही हूँ। और पराठा भी वो बनाने जा रही हूँ जो कि रात को हमारा सालन बच जाता है, तो उसको इस्तेमाल करते हुए मैं मज़ेदार सा पराठा जो है फ्रेंड्स, वो गोभी वाला पराठा जो है वो मैं बनाने के लिए जा रही हूँ। फ्रेंड्स ये देखें कि ये यहाँ जो है ना, ये गोभी पड़ी हुई है, इसको अच्छे से मैंने मैश कर लिया है। जो सालन बच जाता है आप उसको भी इस्तेमाल करते हुए मज़ेदार से जो है ना पराठे और समोसे जो है ना फ्रेंड्स बना सकती हैं। जैसे कि आलू मेथी हो गई, जैसे कि फ्रेंड्स ये गोभी हो गई, आलू गोभी होगी। तो अगर आप बजाय इस फेंकने के आप इसको इससे मज़ेदार से पराठे जो है ना फ्रेंड्स बना सकते हैं। और कुछ लोग तो दाल वाले पराठे भी बनाते हैं। दाल वाले पराठे भी फ्रेंड्स बड़े मज़े के लगते हैं। लेकिन मैं आज बनाने जा रही हूँ गोभी वाला पराठा। और बहुत ही मज़ेदार फ्रेंड्स ये गोभी बनी थी। आप इसको समोसे भी आप इसके छोटे बना सकते हैं। लेकिन मैं जो है बनाने जा रही हूँ आज अपने किचन में गोभी वाला पराठा मज़ेदार सा। करना फ्रेंड्स आपने क्या होता है कि ये देखें, यहाँ जो गोभी है इसको अच्छे से मैंने मैश कर लिया है। इसके अंदर छोटे छोटे आलू के टुकड़े भी थे, उनको भी अच्छे से मैंने मैश कर लिया ताकि आपका जो पराठा है वो फटे नहीं। तो अब मज़ीद हम कुछ इंग्रेडिएंट्स जो है इसमें डालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो है ना इसमें मसाले हैं। इसमें बहुत ही मज़ेदार ये स्पाइसी सी गोभी जो है ना ये बनी हुई थी। लेकिन अब मज़ीद इसमें थोड़ा सा ना हम इसमें चीज़ें जो है ना वो ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है मेरे पास सूखा धनिया, सॉरी धनिया पाउडर है। और ये मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और जो धनिया है ना वो फ्रेंड्स बहुत ही लाजमी इंग्रेडिएंट है हमारी किचन का। धनिया जो है ना मुझे तो ख़ुद बहुत ही अच्छा लगता है। ये जो कुटा हुआ होता है या इसका ये पाउडर होता है, बहुत ही ज़बरदस्त ये खानों में लगता है। यहाँ फ्रेंड्स यहाँ है थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, कुटी हुई जो लाल मिर्च है, और थोड़ा सा यहाँ मिर्ची पाउडर है, यहाँ थोड़ा सा सॉल्ट है। और इन सब चीज़ों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम डाल देंगे इसके अंदर। और अब हम इनको करेंगे अच्छे से मिक्स। और मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स हमें चाहिए छोटे छोटे से आटे के हम बना लेंगे पेड़े, और उसके अंदर इसकी ये जो फिलिंग है वो डाल देंगे। तो फ्रेंड्स बहुत ही मज़ेदार ये जो पराठा है हमारा गोभी वाला ये बनने जा रहा है। आपने अच्छे से इसको मैश कर लेना है, मिक्स कर लेना है। ये सारी चीज़ें जो हमारी ये फिलिंग जो है ना ये बन रही है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आपकी फिलिंग अच्छी नहीं होगी तो आपका पराठा जो है ना वो फटने का अंदेशा है। इसलिए आपने अच्छे से सारी गोभी जो है इसको मैश मिक्स कर लेना है। फिलिंग हमारी जो है ना अच्छे से होनी चाहिए रेडी, ताकि हमारा जो पराठा है वो डैमेज ना होने पाए, फटे नहीं। हमारी ये जो बन चुकी है फिलिंग, अब हम चलते हैं छोटे छोटे से पेड़े बनाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं कि रोटी जो है वो इसको मैंने बेल ली है। और अब हम इसके अंदर फिलिंग जो है ना वो डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से अब हम इसके अंदर जो ये फिलिंग हमने बनाई है इसको डाल के अच्छे से हम फैला देंगे। और हाथों की मदद से भी आप ये काम कर सकते हैं। और अच्छे से हम जो है ना इसको चारों तरफ जो है ना वो फैलाएंगे। और फैलाने के बाद जो है ना ये दूसरी रोटी जो है ये यहाँ फ्रेंड्स मैंने बेल के रखी हुई है। छोटी छोटी सी रोटियां दो जो है ना आपने वो बेल लेनी है। लाइट का बहुत इशू है फ्रेंड्स, शुक्र है कि लाइट आ गई है। लाइट जो है ना वो ऑफ हो गई थी वीडियो के दौरान। और यहाँ आप ये देख सकते हैं कि इसको मैंने ये फैला दिया है इसकी फिलिंग को। आप हाथों की मदद से इसको और मज़ीद जो है ना वो फैला सकते हैं। और उसके बाद जो है ना फ्रेंड्स हम ये जो चिली आपको नज़र आ रही है ना ग्रीन चिली सब्ज़ मिर्च, इसको हम निकाल देंगे, क्योंकि ये हमारी जो रोटी है ना, जो हमारा पराठा है ना, ये फट जाएगा अगर हम इसको इस तरीके से, इतनी मोटी मोटी जो है ना वो ग्रीन चिलीज़ अगर अंदर होंगी ना तो फिर आपका पराठा जो है ना फ्रेंड्स वो फट जाएगा।
तो सुबह के नाश्ते में फ्रेंड्स जो पराठे हैं वो बहुत ही मज़े के लगते हैं। थोड़ी सी जो फिलिंग है और ज़्यादा डाल लेंगे जितनी आपको पसंद हो। अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं, कम डालना चाहते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है ना ये भी चीज़ आप कर सकते हैं। तवा जो है फ्रेंड्स, हमारा पैन जो है वो गर्म हो रहा है। तवे के ऊपर मैं बनाने जा रही हूँ। आप इसको नॉन स्टिक पैन जो होता है उसके अंदर भी बना सकते हो, बट मैं यहाँ तवे के ऊपर ही इसको बनाने जा रही हूँ। अब ये वाली रोटी जो है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम इसके ऊपर इसको रख देंगे और अच्छे से जो है इसको आपने यहाँ से किनारे जो है ना इसको दबा के इसको यहाँ से बंद कर लेना है। ये ना हो कि आपकी जो फिलिंग है वो बाहर निकल जाए। इस तरीके से आप ये काम फोर्क की मदद से भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ हाथों की मदद से ही कर रही हूँ। और अब हम इसको मज़ीद बेल लेंगे और बेलने के बाद हम इसको तवे पे शिफ्ट करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ फ्रेंड्स तवे पे मैंने रोटी जो है इसको डाल दिया, पराठा जो है वो अपना डाल दिया। अब हम साइडों पे भी घी लगाएंगे और पहले भी आपने पराठे को डालने से पहले भी आपने तवे के ऊपर जो घी है फ्रेंड्स वो लगा लेना है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना शानदार सा गोल सा हमारा जो है फ्रेंड्स ये पराठा जो है ना ये गोभी वाला बना है। और अच्छे से आपने जो साइडें हैं इसको यहाँ घी जो है ना ये लगा लेना है। हाँ फ्रेंड्स, पराठा हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा, बहुत ही क्रिस्पी सा जो है ना ये रेडी हो रहा है। और देखें इसकी जो लुक है कितनी ज़बरदस्त, कितनी शानदार सी। हाँ फ्रेंड्स, पराठा जो है हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही शानदार गोभी वाला पराठा जो है फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं कि कितनी शानदार सी इसकी जो लुक है। गर्मा गर्म हमारा पराठा फ्रेंड्स रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। ऊपर मैंने लगा लिया था इसकी मक्खन। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भी लगा के इसको लस्सी के साथ, चाय के साथ, जिसके साथ भी आपका दिल करे आप इंजॉय कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।